बीवी के खौफ से घर से भाग गया शौहर। कहा, मैं जेल में रह लूँगा लेकिन इस खातून के साथ नहीं रह सकता। रियासत कर्नाटक के शहर बेंगलुरु से ताल्लुक़ रखने वाला एक शख्स 14 अगस्त से लापता हो गया था। बादशाह उसका नोएडा में पता चल गया, लेकिन जब उसे घर चलने को कहा गया तो उसने जो बयान दिया उसे सुनकर मुलाजिमीन पुलिस चौंक पड़े। शिनाख्त पोशीदा रखने की खातिर शौहर बीवी के नामों का इंकशाफ नहीं किया गया। तफसीलात के मुताबिक 4 अगस्त को एक शख्स लापता हो गया था, जिसके बाद उसकी बीवी की तरफ से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की गई थी जिसमें दावा किया गया कि पुलिस इसके शौहर का पता लगाने की खातिर कोशिशें नहीं कर रही है, जो रकम लेकर लापता हो गया है। ये शख्स 4 अगस्त से लापता था। बीवी को शक था कि उसके शौहर को अगवा कर लिया गया है। इब्तदाई तहक़ीक़ात के दौरान पुलिस उस शख्स को ढूंढने में नाकाम रही, क्योंकि उसका मोबाइल भी बंद आ रहा था। पुलिस ने बस स्टेशनों, रेलवे स्टेशनों और दीगर तक के हवाई अड्डे पर भी कई सीसीटीवी कैमरों की तलाशी, लेकिन पता चलाने में उस शख्स का नहीं चला सकी। बादशाह जब शौहर ने नई सिम खरीद कर अपने फ़ोन में डाली तो पुलिस ने उसे ट्रैकिंग की मदद से एक सिनेमा थिएटर के बाहर उस वक़्त गिरफ़्तार कर लिया, उस वक़्त पकड़ लिया जब वो फिल्म देखकर बाहर निकल रहा था। पुलिस ने जब उसे घर चलने को कहा तो उसने साफ इनकार कर दिया। उस शख्स ने मुलाजिमीन पुलिस से कहा कि भले ही मुझे जेल में डाल दो, मैं वहां रह लूँगा लेकिन घर में नहीं जाऊँगा। बेंगलुरु वापस आने के बाद उस शख्स ने पुलिस को बयान रिकॉर्ड करवाया, जिसमें उसने कहा कि बीवी मुझे हिरासा करती है और मुझ पर तशद्दुद और जुल्म करती है। अपने बयान में शौहर ने मज़ीद कहा कि वह अपनी बीवी का दूसरा शौहर है। उसकी बीवी पहले ही तलाकशुदा है और उससे 12 साल की बेटी भी थी। शौहर ने यह भी बताया कि मेरी बीवी मुझे अपनी मर्ज़ी के कपड़े पहनाती है, यहाँ तक कि मैं चाय पीने के लिए भी अकेला बाहर नहीं जा सकता। यही वजह कि मैं इसके डर से घर से भाग गया था। व्यूवर्स, हमारे फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पेज को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो, कमेंट्स और शेयर करना न भूलें, ताकि फ्रीलांस जर्नलिज्म की फलाह व बक़ा को यकीनी बनाया जा सके।